यूरिन में फ्रॉदिंग या फिर यूरिन में ब्लड, क्या ये चिंताजनक बात है? कई बार पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम कई बार हमने देखा है कि यूरिन में फ्रॉदिंग या ब्लड आ रहा है, बट हमने बॉदर नहीं किया। तो आइए यूरिन में फ्रॉदिंग पहले समझते हैं और उसके बाद यूरिन में ब्लड के लिए बात करेंगे। तो यूरिन में जो फ्रॉदिंग डेवलप करती है, ये एक सिम्पटम है। इनफैक्ट ये सजेस्ट करता है कि हो सकता है आपकी यूरिन में प्रोटीन का लीक हो रहा है। तो क्या ये वरिंग है? क्या ये हमें कुछ अलर्ट होने की ज़रूरत है? तो यूरिन में प्रोटीन का लीक होना इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल। नॉर्मली किडनीज़ हमारे गॉड ने ऐसा बनाया हुआ है कि यूरिन में प्रोटीन लीक नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपकी यूरिन में फ्रॉदिंग हो रही है तो आपको इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है। तो यूरिन में जब प्रोटीन लीक हो रही है, इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉडी में हमारा प्रोटीन हो रहा है वो हमारे यूरिन में निकल जा रही है, जिसकी वजह से आपको वीकनेस, सूजन, स्वेलिंग, वेट गेन जैसे फीचर्स डेवलप कर सकते हैं। क्यों डेवलप होता है यूरिन में प्रोटीन लॉस? तो जब भी किडनीज़ का ग्लोमेरुलस में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या किडनी के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उसमें यूरिन में प्रोटीन की लीक दिखती है। तो इसके इवैल्यूएशन के लिए हम सबसे पहले रूटीन यूरिन करके देखते हैं। उसमें कोई एसोसिएटेड फाइंडिंग्स है कि नहीं, उसको इवैल्यूएट करते हुए हम फर्दर प्रोग्रेस करते हैं अपने इवैल्यूएशन में। हमारा प्राइमरी टारगेट ऐसे पेशेंट्स में यही रहता है कि उनको अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का कंट्रोल प्रॉपर रहना चाहिए। अगर हाइपरटेंशन है तो अगेन बीपी कंट्रोल प्रॉपर रहना चाहिए। डाइट में प्रोटीन का इंटेक भी हमें रेगुलेट करना पड़ता है। सॉल्ट का इंटेक ऑप्टिमम रखना होता है। एंड इसके अलावा प्रोटीन लीक को कम करने के लिए मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं। इनिशियली हम स्टैंडर्ड मेडिसिन्स देते हैं, फिर इंडिविजुअल पेशेंट्स के हिसाब से हमें फिर फर्दर इवैल्यूएशन के बेसिस में प्रोटीन लीक के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। कुछ कई बार सिर्फ डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन ही रीज़न नहीं होते हैं प्रोटीन लीक होने के। इसके कई और कारण हो सकते हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस। अगर आपको प्रोटीन लीक बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से पैर में सूजन हो रहा है, आप देख रहे हो कि आपका वज़न बढ़ता चला जा रहा है, हर जगह पे सूजन जैसी फीलिंग आ रही है, तो इसके काफ़ी ग्रेव कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, अम्यलॉइडोसिस। इनफैक्ट आईजीए नेफ्रोपैथी में भी ऐसा मिलता है। तो इसके लिए हमें फर्दर इवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती है और अगर ज़रूरत पड़े तो किडनी बायोप्सी की भी नीड पड़ती है। उसके रिपोर्ट के हिसाब से फिर इसकी ट्रीटमेंट्स हम करते हैं। कई ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एब्सोल्युटली क्योरेबल होते हैं। इसीलिए अगर आपको यूरिन में प्रोटीन लीक की संभावना दिख रही है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा एंड इनफैक्ट आपको उसके इवैल्यूएशन के लिए आना चाहिए। अब बात करते हैं ब्लड इन यूरिन या फिर लाल रंग का अगर यूरिन हो रहा है, तो कई बार पेशेंट्स वेट करते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है मैंने पानी ज़्यादा नहीं पिया इस वजह से लाल रंग का यूरिन हो रहा है, या फिर सोचते हैं कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर कोई सिरप पी लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बट अगर आपको रेड कलर का यूरिन आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मोस्ट कॉमन रीजंस रेड कलर के यूरिन के क्या होते हैं? तो नंबर वन रीज़न, हम डेफिनेटली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रूल आउट करने की कोशिश करेंगे। कभी भी पेशेंट को अगर रेड कलर की यूरिन हो रही है और साथ में फ़ीवर है, चिल्स है, बर्निंग इन यूरिन है, तो फिर हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर रेड कलर की यूरिन हो रही है, कमर में दर्द है, ग्रॉइन के रीजन में पेन रेडिएट कर रहा है, नोज़िया, वॉमिटिंग हो रही है, तो डेफिनेटली रीनल स्टोन्स को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगेन बहुत सारे ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ हैं जिसकी वजह से रेड कलर की यूरिन डेवलप करती है। उसमें से मोस्ट कॉमन है आईजीए नेफ्रोपैथी। उसके अलावा आपका इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी डेवलप करते हैं जिसकी वजह से रेड कलर की यूरिन होती है। इन सारे कंडीशंस को इमीडिएटली ट्रीटमेंट और इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। ओल्ड एज में अगर पेनलेस हेमेचूरिया या पेनलेस रेड कलर की यूरिन हो रही है तो हमें ब्लैडर या फिर रीनल सेल कार्सिनोमा को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए अगर किसी को रेड कलर की यूरिन आ रही है तो उसको लाइटली मत लीजिएगा, बिकॉज इसके बहुत सारे वेरिड कॉज होते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर इवैल्यूएशन नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास आके आपको करानी चाहिए एंड इवेंचुअली आपका ट्रीटमेंट एंड लेना चाहिए।